चलिए बल्लेबाज भेज दीजिए। नमस्ते एंड सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत है। सफेद शेरों की धरती, झरनों का शहर, सुपर ओवर का शहर रीवा मध्य प्रदेश में, जहां पर हो रहा है वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल जी शुक्ला इनकी स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया BLS टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 10 10वां साल, 20वीं साल और छाया रहेगी ये प्रतियोगिता सुपर ओवर के लिए। इसके बाद आखिरी मुकाबला आज के दिन का, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला लिया है शिव शक्ति 11 नागपुर महाराष्ट्र ने। 2 मुकाबले जीत के आई है शिव शक्ति नागपुर, 2 मुकाबले जीते हैं सूरज शिवन्या होम्स टीम ने। तो इस मुकाबले में लकी इवेंट्स टीम के लिए जीत जरूरी है। बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग पैर अक्षय अरसाड़े और कृष्णा पवार, 2 ओपनिंग बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। कृष्णा पवार महाराष्ट्र के अक्लूज क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, एक बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज जो आमतौर पर फिनिशिंग टचेस के लिए जाने जाते हैं। आज ओपनिंग के लिए उनको प्रमोट किया गया है कप्तान द्वारा। गेंदबाजी के लिए अतुल, गेंदबाजी के लिए एक सीनियर मंजे हुए गेंदबाज पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। पहली गेंद स्ट्राइक पर कृष्णा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय अरसाड़े। पहली गेंद लेस प्ले, पहली गेंद इनसाइड आउट खेला है कृष्णा के बल्ले से, शानदार स्ट्रोक और गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट था, बैट का फेस ओपन करते हुए जानबूझकर कवर के ऊपर से खेला था और डीप एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, उसका फायदा कृष्णा पवार को हुआ। 4 रन अर्जित किए और 4 रनों के साथ शिव शक्ति नागपुर का खाता भी खुलता हुआ। कृष्णा पवार ने भी खाता खोला है 4 रनों के साथ। रन संख्या 4 रन। पहली गेंद पर चौका आया है। हालांकि अतुल इनको जाना जाता है विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए। इस बार ये गेंद अच्छी थी, स्टॉक डिलीवरी है अतुल इनके द्वारा। टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, बल्लेबाज को छोड़ती हुई गई। डॉट गेंद आ रही है अक्षय अरसाड़े, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, अक्षय के बल्ले से चाहिए उतने रन आए नहीं इस प्रतियोगिता में। तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं अक्षय। बल्लेबाजी में काफी गहराई, जिसकी बार बार बात भी हो रही थी शिव शक्ति नागपुर की। एक स्ट्रॉन्ग टीम, काफी बड़े चेहरे इस टीम में थे। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, फॉलो किया बल्लेबाज को, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले पर गेंद। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, 5 रन स्ट्राइक रोटेट होते हुए अब स्ट्राइक पर आए हैं अक्षय अरसाड़े, वंडर बॉय ऑफ नागपुर टेनिस बॉल क्रिकेट। नागपुर के वंडर बॉय बल्लेबाजी के लिए, और वंडर बॉय को आज वंडर खेल दिखाना होगा। सामने की गेंद, अच्छा शॉट, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के साथ खाता खोला है अक्षय इन्होंने। इस 1 रन के साथ रन संख्या 6 रन बिना कोई विकेट खोए। पहले ओवर में अब तक सूझबूझ वाली बल्लेबाजी देखना चाहेंगे इस शिव शक्ति नागपुर बनाम टीम निसेंट इंडियन स्कूल लकी इवेंट के बीच ये मुकाबला। 1 रन फिर से बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद लेग स्लिप के क्षेत्र में गई थी और आसानी से सिंगल मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या 7 रन बिना कोई विकेट को। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की लेकर आते हुए अतुल, शॉर्ट बॉल है, पुल किया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी और ऊपर से चली जाएंगी। वंडर बॉय का बवंडर और गेंद डीप विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, वो खिलाड़ी मौजूद जरूर था पर वो भी हमारी तरह मात्र दर्शक बनकर रह गया।
गेंद उनके ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। पहले ही ओवर से शिव शक्ति नागपुर कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम नजर आई है शुरुआत से लेकर तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं न सिर्फ इस ग्रुप स्टेज के लिए बल्कि आगे आने वाले सभी मैचों के लिए उन्होंने सभी टीम को वो एक चेतावनी यहां से भेज दी है। जिस प्रकार की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए, एक बार फिर से वो गजब का शुरुआत था। पहले ही ओवर से वो 13 रन बड़ा ओवर है वो बिल्कुल बनाया है यहां से अक्षय और कृष्णा पवार दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चलाइए मुकाबले को। और दूसरी तरफ लकी इवेंट एंड निशेंट इंडियन स्कूल को यह बात जहन में रखनी होगी, दूसरी पारी के लिए बल्लेबाजी के लिए उन्हें ही आना है, तो वो जितना समय बचाएंगे उनके लिए बेहतर होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गुलजमाम शाह, आप अपनी टीम को लेकर यहां पहुंचे, बहुत बेहतरीन। इस बार ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ पहली गेंद व्हाइट के फलस्वरूप एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ता हुआ जितेंद्र जायसवाल आए गेंदबाजी के लिए। दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज सालोर एक्सप्रेस और बेहतरीन गेंदबाजी की है, छाए रहे जितेंद्र जायसवाल। जिस तरह से अंकित है गेंदबाजी के लिए, माफ कीजिएगा। शॉर्ट बॉल थी, पुल का प्रयास है, कनेक्शन उतना खास नहीं हो पाया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है पावर प्ले में। ये पवार की पावर देखिए, रन मिलेंगे 4। जी हाँ, छोटी गेंद का तो मानो वो इंतजार कर रहे हो, जिस प्रकार से वो जैसे ही गेंद वो छोटी लेंथ पर वो गेंद मिली उनकी आंखों में वो चमक नजर आई और अगले ही पल वहां अच्छी पोजीशन में आए, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। तो छोटी गेंद का तो ये बड़ा खिलाड़ी है, वो बार बार बताया है, पिछले मुकाबले में भी बताया, एक बार फिर से बताते हुए कृष्णा पवार। और पवार का पावर वो हमने देखा है पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में भी। अच्छा शॉट लगाया था, शॉर्ट ऑन पुल करते हुए रन संख्या 18 रनों पर। टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए रिवर्स लगाने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी सीधा लेकर गेंद जा रही है अब थर्ड मैन के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के साथ। किस्मत ने दिया बहादुर का साथ और आता हुआ एक और वेलकम चौका। जी हाँ, रिवर्सिव का प्रयास, उसमें हुए पास, गेंद सीमा रेखा के पास, 4 रन बिल्कुल मिल जाएंगे। स्कोर की बात कर ले 22-22, काफी तेज गति के साथ दौड़ रही है यहां से शिव शक्ति नागपुर की टीम। जिस गति के साथ दौड़ रहे हैं बहुत आगे तक जाने वाले हैं। दूसरा ओवर पर गति पर स्कोर है 22 रन बिना किसी क्षति के और आला दर्जे की बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। एक्सीलेटर पर पैर रखा है और इस बार गेंद सैर पर है। एक्सीलेटर पर पैर, पवार की पावर और गेंद सैर पर। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, कृष्णा तो बस अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, पिछली गेंद पर वो रिवर्सिव खेला, इस गेंद पर जैसे देखा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद है वो अपर कट कर दिया वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और सिवानिया होम की टीम अब जीत चुकी है। सूरज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं निश्चित तौर पर। अब यहां से इस मुकाबले पर भी उनकी निगाहें हैं वो बिल्कुल बनी हुई है। एक बार फिर से इस गेंद को खेला जरूर है, फील्डर वहां पर मौजूद है पर उनके ऊपर से चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और 4 गेंदों में 4 लगातार चौके जड़ते हुए इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाज बने हैं कृष्णा पवार, जिन्होंने 4 गेंदों में 4 चौके जड़ने का कारनामा किया। शिव शक्ति टीम के नाम के ऊपर एक और रिकॉर्ड लगता हुआ। रन संख्या जा पहुंची 30 रन, काफी तेजी से रन बना रहे हैं बल्लेबाज कृष्णा पवार, जो पहुंचे अब 8 गेंदों में 22 रनों पर, जिसमें से 16 रन तो चौके से आए हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम को, जिस प्रकार से वो 2 मुकाबले जीत चुके हैं पर फिर भी वो अभी भी रिलैक्स के मूड में है नहीं। एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, 4 नहीं वो 5 बोल दीजिए, वो 5वीं बाउंड्री मिल जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत ही गजब की बाउंड्री मिल जाएगी। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वो 5 से 5 आ चुके हैं, क्या 6 से 6 आ सकते हैं? आ तो सकते हैं। कौन लगा सकता है? जी हाँ, कृष्णा पावर लगा सकते हैं, कृष्णा पवार लगा सकते हैं। देखिए 5 गेंदों में 5 चौके जड़ने का कारनामा करते हुए बल्लेबाज कृष्णा पवार रीवा की सरजमी पर यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर क्या छठा चौका आने वाला है। पैरों पर गेंद थी, लीडिंग एज, अब की बार ऊपर गेंद और खिलाड़ी गेंद के नीचे। 5 तुम्हारी तो लीजिए 1 हमारी, ईट का जवाब पत्थर से मिला है
और कृष्णा पवार जैसा बल्लेबाज मैदान के बाहर चला है। वो बिल्कुल मैदान से बाहर चला है, पर मैदान से बाहर चलने से पहले उनका बल्ला भी खूब चला है। अपनी टीम को वो बहुत ही अच्छी शुरुआत देकर कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं इस समय। बहुत ही कमाल की वो बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली। वो 5 बाउंड्री लगा चुके थे और उम्मीद थी वो 6ठी बाउंड्री के लिए गए जरूर थे, पर वहां पर वो टॉप पेस लगने के साथ ही वहां पर अच्छा कार्य, आसान सा कैच पकड़ा। नए बल्लेबाज संकेत गोटे बल्लेबाजी के लिए शायद आज बल्लेबाजी लाइनअप टेस्ट करना चाहती है टीम शिव शक्ति नागपुर। तो संकेत गोटे को आज प्रमोट किया है बल्लेबाजी के लिए इस मुकाबले के लिए। खास करके एक लेफ्ट हैंड खबू बल्लेबाज बड़े शॉट्स के लिए अक्सर जाने जाते हैं। आज थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए उनको भेजा गया है। एक बार फिर से गेंद, इस गेंद को खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन जरूर मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास जी नहीं, 1 रन के साथ संतोष करना होगा ICA के साथ। पैंतीस रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है इस समय। चलाइए दोनों बल्लेबाज, ज्यादा समय न लें। इस पारी के बाद भी वो दूसरी पारी में आना शेष है, उस बात को भी ध्यान में रखना होगा, ये बात भी समझ में रखनी होगी। एक बार फिर ये गेंद इस बार हल्के हाथों से वहीं पे टेप किया, रन के लिए निकले, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है इस समय। स्कोर की बात कर ले 36 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। इस बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, गेंद आ रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे का प्रयास, कहां दौड़े आ रहे हैं बल्लेबाज, वो समझ से परे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने साथी खिलाड़ी के लिए अपना विकेट न्यौछावर करते हुए, वो समर्पण करते हुए वो अपने विकेट की कुर्बानी देते नजर आए। नजर हटी, दुर्घटना घटी, नो स्ट्राइकिंग छोर से बल्लेबाज ने वो नजरें जमाई नहीं थी। बिल्कुल नजर हटी और काफी बड़ी दुर्घटना भी घटी और इस दुर्घटना से पार जाकर यहां से बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। बबलू पाटिल महाराष्ट्र के सिक्सर किंग बल्लेबाजी के लिए अब जाते हुए बीच मैदान में। बबलू पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पर अक्षय के बल्ले से सिंगल आता, अब स्ट्राइक पर होंगे बबलू पाटिल। इस 1 रन के साथ रन संख्या 38 रन। आप देख रहे दर्शकों BLS कप, जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ। बल्ले और गेंद के बीच छिड़ी है जंग, बताएं आप किसके है संग। अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी जितेंद्र द्वारा। सामने की गेंद, अच्छा शॉट, खोद कर निकालते हुए इस गेंद को, हालांकि खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और पहले 2 ओवर में जब तक कृष्णा पवार थे चांसर, तब तक अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी और अच्छे रफ्तार के साथ रन बन रहे थे। कृष्णा पवार जैसे ही पावर प्ले की आखिरी गेंद पर आउट हुए, रनों का सिलसिला थोड़ा सा धीमा हो गया है। जी हाँ, वो धीमा होता है जब वो कोई भी बल्लेबाज जो फॉर्म में होता है उनके लिए बल्लेबाजी आसान रहती है। जब भी विकेट गिरता है, फिर नए बल्लेबाज के लिए वो रिदम पकड़ पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसी बीच एक और गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा से बचना होगा। देखिए बड़े खिलाड़ियों की निशानी, जैसी थोड़ी सी मिसफील हुई, जहां पर रन नहीं था उस रन को तब्दील किया, रन बनाया, 1 रन चुराया। भले ही पता है मुकाबला अपने पास है, लेकिन हर सिचुएशन को बारकाई से देख रहे हैं। देखिए ऐसे मुकाबले में छोटी सी गलती भी आपको मुकाबले के बाहर लेके जा सकती है, ये पता है। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में कनेक्शन अच्छा है, डीप में खिलाड़ी और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीचों बीच 1 ही रन आएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स,
टीम शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र। जी आप यहाँ से लकी इवेंट एंड निसेंट स्कूल को बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी कहीं ना कहीं, जिस प्रकार की नेट रन रेट की उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि उनका नेट रन रेट इस समय नेगेटिव में है और वो पहले पॉजिटिव में लेकर आना होगा। और इस ग्रुप की जो दो टॉप की टीमें इस समय शो कर रही हैं, दोनों का नेट रन रेट है वो बड़ा पॉजिटिव में है। बिल्कुल, और दोस्ती की मिसाल देने वाली टीम है शिव शक्ति नागपुर। अनुराग जी उनके दोस्त है इस क्षेत्र में और दोस्तों ने मिलकर ये टीम बनाई है, लेकिन क्या मिसाल खड़ी की इस टीम ने, क्या परफॉर्मेंस दिया है शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र ने आज। जी हाँ, एक बार फिर से दूसरी तरफ लक्की जी खान इस प्रतियोगिता के हमारे इवेंट मैनेजमेंट हेड है, अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आज टीम को जितवाना है इस मुकाबले के लिए। हालांकि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है लकी जी, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात। खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि ये मैच करो या मरो का है। इस मुकाबले में डू और डाई सिचुएशन है, जीतना जरूरी है। जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर हाल में जीतना जरूरी है। ना सिर्फ जीतना जरूरी है ओम सर, वो बड़े मार्जिन के साथ भी जीतना जरूरी है। और इस बार शॉट कनेक्शन वार, गेंद मैदान के बाहर आया रे आया, महाराष्ट्र का सिक्सर किंग कच आया और सबके ऊपर छाया। जी हाँ, बबलू पाटिल, क्यों इन्हें सिक्सर किंग कहा जाता है वो बताते हुए, और कल रात में पहुंचे थे तो निश्चित तौर पर वो ग्राउंड के बारे में अपडेट चाह रहे थे कि किस प्रकार का मैदान है। तो वहां देव बुगालिया सर है वो बिल्कुल बने हुए थे कि बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी है, और उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था कि कितनी भी बड़ी चाहे क्यों ना हो, मेरे हौसलों से बड़ी नहीं है, मेरे जज्बातों से बड़ी नहीं है। निश्चित तौर पर वो कार्य करते हुए यहां से बिल्कुल बबलू पाटिल ने बल्ला चलाना शुरू कर दिया है। ओ इस बार ये पटकी हुई गेंद बिल्कुल कान के पास से सीटी बजाती हुई चली गई, और बबलू इनको पूछ रही थी ये गेंद क्या हाल है बबलू जी आपका। जी हाँ, बहुत तेज गति के साथ व्हाइट का इशारा जरूर आया है, और रेफरल की मांग अब गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा। पहला बाउंसर के साथ व्हाइट बॉल करार दिया है, ऑनफील्ड अंपायर ने उसको चैलेंज किया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। बराबर सर, ओके, तो गेंदबाजी करने वाली टीम ने इस चीज को चैलेंज किया है। व्हाइट बॉल का इशारा था, लेकिन क्या गेंद थी, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है उसी तरीके की ये गेंद कान के पास से सीटी बजाती हुई। अगर मैच के बाद जब बबलू भाई के साथ हम मिलेंगे तो इस गेंद की चर्चा होगी, क्योंकि पूरी तरीके से नजरें हटा ली थी गेंद के ऊपर से। जी हाँ, वो नजरें हटा ली थी, बहुत अच्छी गति के साथ आई थी कहीं ना कहीं गेंद। और अब थर्ड अंपायर के पास वो कॉल है, बॉल इज इन थर्ड अंपायर कोर्ट। वो क्या मानते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो विजुअल्स क्या कहते हैं, वो फुटेज क्या कहते हैं, वो हर एंगल से जांच की जाएगी, हर एंगल से देखा जाएगा। tenniscricket.in की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग एंगल दिखाए जाएंगे अंपायर को। जी हाँ, फेयर डिलीवरी फर्स्ट बाउंस। जी हाँ, फेयर डिलीवरी फर्स्ट बाउंस है। तो पहला बाउंसर घोषित किया है, फेयर डिलीवरी का निर्णय आता हुआ। फील्डिंग टीम ने अपना रेफरल भी बचा है, तो अच्छा रेफरल। और इस प्रतियोगिता में कुछ टीमों ने अच्छे रेफरल लिए हैं, जिसमें से एक लकी इवेंट टीम भी है, जिसमें से शिव शक्ति टीम है, जिन्होंने रेफरल अच्छे लिए पूरे प्रतियोगिता में। जी हाँ, वो रेफरल अच्छे लिए, पर रेफरल अच्छे के लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी बेहतरीन उन्होंने वो कवरेज tenniscricket.in ब्रॉडकास्टर को दी है, जहां से वो रेफरल मिल सकते हैं आपके पास। वो हर प्रकार का रेफरल है, वो बहुत ही है HD में आला दर्जे की क्वालिटी के साथ आपको वो व्यूज मिल जाते हैं, वो फुटेज मिल जाते हैं, वो हर एंगल से आपको दिखाया जाता है। ये बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड अंपायर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुकाबले बहुत बड़े हैं, इम्तिहान बहुत कड़े हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा कार्य हमारे अंपायर्स ने भी किया है, बहुत ही कमाल का कार्य किया है हमारे चारों ही अंपायर पैनलिस्ट ने। रन संख्या 49 रन 49, 3.2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। अब बबलू पाटिल जो कि खेल रहे हैं 8 रनों पर 4 गेंदों में, जिसमें एक सिक्सर भी शामिल है। इस बार तकदीर बदलने की कोशिश थी, लेकिन तस्वीर देखी है और जितेंद्र का ये पलटवार देखिए, बल्लेबाज को बाहर जाते हुए देखिए, जे आए और बबलू पाटिल की विकेट चटकाई है। जी हाँ, प्रयास किया था बबलू पाटिल ने, वो थोड़ा सा मिडिल में टकराया नहीं, थोड़ा सा टॉपेज नजर आया, और वहां पर फील्डर भी बड़ा दुरुस्त नजर आया, बड़ा चुस्त नजर आया।
अच्छा कैच पकड़ा, एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन बबलू पाटिल। और आज के मुकाबलों में बबलू पाटिल ने तीनों ही मुकाबलों में अपनी वो उपयोगिता साबित की है। टीम को जब जब वो जरूरत थी वो मोमेंटम देने की, वो मोमेंटम देते नजर आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी की जाएगी, कही जाएगी, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, 1 से 2 बाउंड्री है, वो बिल्कुल आपका मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य कर देते हैं। नए बल्लेबाज फैसल अंसारी मेजर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जिन्हें मेजर नाम से पहचाना जाता है टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में। तो मेजर अंसारी फैसल बल्लेबाजी के लिए 11 में काफी चेंजेस नजर आए इस मुकाबले की अगर बात किया जाए तो शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र टीम द्वारा। और पुल लगाने की कोशिश थी, गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल शायद साइड हुई नहीं है बल्लेबाज को। जितेंद्र की जितनी रफ्तार है और इस रफ्तार के सामने अगर आप गेंद ठीक तरह से साइड नहीं करेंगे, बल्ला लेट आएगा, तो इस तरह से दिक्कतें आने वाली है बल्लेबाज को। चांद जी हाँ, वो कहीं ना कहीं अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज जरूर मन जरूर बनाया था, पर अच्छी लेंथ को वो पिक नहीं कर पाए। अच्छी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस विकेट पर ये गेंदबाजी बड़ी कमाल की है, क्योंकि विकेट तेज गति वाले गेंदबाजों को थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बाउंस देता है। इसी बीच एक बार फिर इस बार इस गेंद को खेल दिया, वो ताकत के साथ वो नजाकत दिखाते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। पिछली गेंद पर वो जितेंद्र पवार और इस बार वो बल्लेबाज दिखाते हुए बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट वहां से। बिल्कुल यहां पर शक्ति ना दिखाते हुए अपने बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और 4 रन बटोरे। गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज के और सिर्फ बल्ले का फेस ओपन करते हुए कट किया था गेंद को, और थर्ड मैन में काफी बड़ा एरिया खाली था, उसी का फायदा बल्लेबाज मेजर को हुआ। इसी के बीच रन संख्या 50 के पार, 53 रन। आखिरी गेंद जितेंद्र के इस पहले ओवर की। पीछे खेलना चाहते थे, ऊपर चली जाएगी गेंद, जाइए और गेंद को मैदान के बाहर से उठा कर लाइए। एक और दिल स्कूप सुपला शॉट पे ये चौका। जी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। जिस प्रकार से वो तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, एक समय लगा था कि वो बल्लेबाजों के लिए आपदा है, पर ये बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहा है वो आपदा में अवसर खोजने वाला बल्लेबाज है। 2 गेंदों को विकेट के पीछे लगाया है, सीमा रेखा से बाहर भगाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। बैक टू बैक बाउंड्री अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए गति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। एक शॉर्ट गेंद थी, उसे कट किया, चौका बटोरा। एक गेंद पर दिल स्कूप खेलते हुए, पल्लू स्कूप खेलते हुए चौका बटोरा है। तो बिल्कुल पिछली 2 गेंदों पर गति का पूरे इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति, 57 रन। आप देख रहे हैं दर्शकों BLS कप, जहां पर खेल हो रहा है रफ एंड टफ। रीवा की इस पावन धरा पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। गेंदबाजी के लिए अनस आए हैं, युवा मल्टी टैलेंटेड तेज गेंदबाजी के लिए। अक्षय अरसाड़े होंगे स्ट्राइक पर। सामने की गेंद बेहतरीन, ये क्रैकिंग कवर ड्राइव। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन ये ड्राइव जब भी आप देखते हैं आंखों को सुकून मिलता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कहीं ना कहीं वो रन एक मिलेगा, पर किसी भी बल्लेबाज के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और हमारे बीच आज कहीं ना कहीं पहुंची है टीम आकाश दादा फोन करके टीम इस प्रतियोगिता में जाते जाते कुछ अच्छी क्रिकेट उन्होंने दिखाई है। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इसी के बीच मेजर एक और डॉट गेंद आती हुई इस मुकाबले का जायजा लेते हुए डीबी धनंजय भिंताड़े भी कल से रुके हुए हैं, शायद कल इंदौर भी खेलने जा सकते हैं। जी हाँ, ओवर नंबर 5 जारी इस समय 58-58, 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या 58 रन, एक अच्छा स्कोर अब तक रिजवान में, जिस तरह से अब मुकाबला शाम के सत्र में है। और इस बार तो पुल लगाने की कोशिश है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे डीप मिड विकेट में कोई गलती नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा उछाल नहीं समझ पाए बल्लेबाज मेजर, और मेजर इनकी पारी होगी समाप्त। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा टफ विकेट पर, मिट्टी के विकेट पर। अमूमन जहां से मैं आता हूं उसे कवाटी अंचल, वहां सीमेंटेड विकेट रहते हैं, वहां थोड़ा सा 8 ओवर 10 ओवर में वो 120-130 का स्कोर है वो लगता है, पर यहाँ मिट्टी का विकेट है
तो वहां ये स्कोर बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त एक और प्रतियोगिता में पिछले कुछ समय पहले जुड़ा हुआ था पाली, वहां भी मिट्टी का विकेट था, वहां भी इस प्रकार की विकेट पर वो बड़े बड़े मुकाबले हुए, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, पर 50 से 60 रन का टारगेट है वो अच्छा टोटल है वो नजर आता था कहीं ना कहीं। और एक और बड़ी प्रतियोगिता है वो पाली जिले से होने वाली है, उसके बारे में भी अपडेट करना चाहूंगा। राजपूत प्रीमियर लीग 2025 राजपूत समाज की बहुत ही एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। ओम सर वहां कहीं ना कहीं 2 से 5 जनवरी उस बड़ी प्रतियोगिता में भी कहीं ना कहीं मैं एज ए ऑफिशियल कमेंटेटर के तौर पर जुड़ने वाला हूं, तो जितने भी राजपूत समाज के खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रन संख्या 58, लॉस ऑफ 4 विकेट। अजिंक्य देशमुख एडी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अमरावती से बिलोंग करते हैं। और पहली गेंद पर यह प्रिंस का वार है, प्रिंस ऑफ अमरावती टेनिस बॉल क्रिकेट। पहली गेंद पर यह शानदार बाउंड्री, और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं ये शॉट नहीं, ये लकी इवेंट और निशेंट इंडियन स्कूल की क्वालिफाई करने की उम्मीदों पर गहरी चोट है। जैसे जैसे वो स्कोर आगे बढ़ रहा है उनकी उम्मीदें पीछे जा रही हैं। और बिल्कुल देखिए पहली गेंद आप फेस कर रहे हो और पहली गेंद पर एक शानदार रिवर्स स्वीप लगा के खाता खोला है अजिंक्य देशमुख एडी ने। रन संख्या 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अनस के ऊपर वार किया है। अभी गेट की कोशिश थी, बड़े शॉट खेलना चाहते थे, क्रॉस बैट चला गया, बल्ले का फेस काफी जल्दी बंद कर लिया था बल्लेबाज एडी ने, इसी के कारण गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। डॉट गेंद अनस के ओवर की आखिरी गेंद बची होंगी चांद जी। जी हाँ, वो अनस के ओवर की आखिरी गेंद है कहीं ना कहीं 62 62, 4 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस समय जारी है। अनस के पास भी गति है, वो गति के साथ उन्होंने भी बिल्कुल प्रभावित किया है गेंदबाजी के लिए। अजिंक्य देशमुख इस समय तैयार है बल्लेबाजी के लिए। इस बार पुल पावरफुल सक्सेसफुल, प्रिंस का शॉट डिलाइटफुल, एक और शानदार सिक्सर। जी हाँ, गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ 5 के बाद स्कोर की बात कर ले 68, 68, 4 विकेट के नुकसान पर प्रोजेक्टेड स्कोर 82। चलाइए मुकाबले को चलाते रहे लकी इवेंट्स एंड निशेंट इंडियन स्कूल। आपको दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आना है, आप जितनी जल्दबाजी करेंगे वो उतना बेहतर है आपके लिए। क्या शॉट जड़ा था, एक्शन रिप्ले में देखना पड़ेगा। बिल्कुल शॉट गेंद थी, बरोबर भाप लिया था गेंद को, लाइन में आए और सर्जिकल स्ट्राइक की बेहतरीन कंट्रोल में पुल लगाया। एडी इसी शॉट के लिए जाने भी जाते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग जोन में जब भी गेंद आती है एडी मैदान के बाहर गेंद को डिपॉजिट करते हैं। 6 आया, 3 गेंदों में 10 रन बनाकर खेलते हुए अजिंक्य, एक छोर संभाल के रखा है अक्षय अरसाड़े ने। हम सभी बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं लेकिन एक छोर पर एंकर की भूमिका अक्षय अरसाड़े ने भली भांति निभाई है। जी हाँ, वो और एंकर की भूमिका वो सबसे महत्वपूर्ण होती है टीम में। एंकर एक ऐसा रोल होता है जो कहीं ना कहीं एक सशक्त खिलाड़ी को दिया जाता है, वो पूरी तरीके से टीम को लीड करता है, किस प्रकार से कब गियर शिफ्टिंग करनी है। पहली गेंद जितेंद्र नए ओवर की शुरुआत करेंगे, बल्ले का ऊपरी सीधा लेकर गेंद विकेट कीपर के ठीक सामने गिरी, लेकिन बेहतरीन विकेट कीपिंग, 1 रन आएगा। जी हाँ, 1 रन आएगा, 1 रन आएगा पर 1 के साथ भी वो स्कोर 69 हो जाएगा और मुझे लगता है वो एक अच्छी खासी स्थिति में पहुंच रहे हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात वो तारीफ करनी होगी टीम के कप्तान बबलू पाटिल की, वो लगभग क्वालिफाई कर चुके थे 2 मुकाबले जीतकर, पर उसके बाद भी तीसरे मुकाबले में भी उन्होंने अपना पूरा वो दमखम लगाया है, अपना पूरा एफर्ट्स लगाया है। ये दिखाता है कि वो कभी भी रिलैक्स मुद्रा में आते नहीं है, वो कभी भी काम डाउन होते नहीं है, वो कभी भी गेम को जाने देना चाहते नहीं है। और इस बार तेज गेंद बल्लेबाज को फॉलो किया जितेंद्र ने, 1 रन तो आसानी से मिल भी जाएगा, लेग बाइज के फलस्वरूप ये सिंगल आया है। और इसी एक लेग बाई के चलते स्कोर 70 70, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 6 इस समय जारी। पहली पारी के आधार पर अभी भी कुछ गेंदें आना शेष है, बस चलाएं मुकाबले को चलाते रहे। इसके बाद भी एक पारी आना शेष है, हम चाहते हैं कि वो पारी भी सही समय पर पूरी हो जाए। 70 रन, 4 विकेट। और पुल लगाने की कोशिश थी, पटकी हुई गेंद थी जिसे समझ नहीं पाए बल्लेबाज। रन संख्या 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 गेंदें बची है इस मुकाबले की। इस पहले सत्र की 8 गेंदों में 12 पर खेल रहे हैं अक्षय अरसाड़े, नागपुर के खिलाड़ी है। दूसरी तरफ अमरावती विदर्भ के खिलाड़ी, विदर्भ के खिलाड़ियों को चांस दिया है शिव शक्ति नागपुर टीम ने। इस बार खुद का निकालना चाहते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। 1 रन तो आसानी से मिल भी जाएगा लेकिन इक्का दुक्का से तो बात नहीं बनने वाली।
इस एक रन के साथ रन संख्या 71 रन, 4 गेंदें हो चुकी है। पीएलएस कप का आयोजन श्रुति सर पूरी निगाह बना के ऊपर इस प्रतियोगिता के लिए। और आखिरी 2 गेंदें बची है, स्ट्राइक पर होंगे अजिंक्य एडी। इस बार कनेक्शन चाहिए उतना खास नहीं है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, उनके लिए आसान सा कैच और एक और बल्लेबाज की पारी हुई समाप्त। लेकिन एक बेहतरीन पारी खेलकर अजिंक्य देशमुख मैदान के बाहर जाते हुए जो फिनिशिंग टच चाहिए था शिव शक्ति नागपुर महाराष्ट्र को, वो फिनिशिंग टच देने में कामयाब रहे हैं अजिंक्य। जी हाँ, इस मुकाबले में भी और आगे आने वाले मुकाबलों में भी, क्योंकि यहाँ से आपकी जो फॉर्म है वो मैटर करती है आगे आने वाले मुकाबलों में, क्योंकि आगे थोड़ा सा इम्तिहान खड़ा होगा, फिर वो नॉकआउट मुकाबले होंगे, वहां पर वो गलती का मार्जिन होगा नहीं। अब यहाँ से किस प्रदर्शन के साथ वो आगे जाते हैं, ग्रुप स्टेज क्लियर करके टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो बहुत हद तक मैटर करेगा इस पूरी प्रतियोगिता में। यहां से आखिरी गेंद, जितेंद्र की अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में देखा जाए तो 3 ही रन खर्च किए हैं फेंकी हुई 5 गेंदों में। सामने खेला है संतोष यादव के अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन, दूसरे की कोशिश अक्षय अरसा ने दौड़ लिए हैं, दूसरे का प्रयास था और 2 रन शायद पूरे कर लिए। इन्हीं 2 रनों के साथ पहले इनिंग की समाप्ति और पहले इनिंग की समाप्ति के पश्चात रन संख्या बनी है 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अब 74 रनों का लक्ष्य रखा है निसेंट स्कूल लकी इवेंट्स टीम के सामने शिव शक्ति नागपुर ने। चलिए जल्द से जल्द फील्ड लगाना है और बल्लेबाज भेज दीजिए तुरंत लकी इवेंट टीम। जी हाँ, वह 74 रनों की चुनौती कहीं ना कहीं वो मुश्किल चुनौती है, और लकी इवेंट निसेंट स्कूल को अगर यहां से क्वालिफाई करना है तो वो 5 गेंदों में मुकाबला जीतना होगा, जो कि असंभव है क्रिकेट की शब्दावली की अगर बात कर ली जाए तो। निश्चित तौर पर अब ये मुकाबला बचा पाते हैं या नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है यहाँ से। तो आगे अगली पारी में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटित होने वाला है, आपके साथ एक बार फिर से हमारे कमेंट्री पैनल के हेड, बहुत ही कमाल के इंसान, बहुत ही मखमली आवाज के धनी, निश्चित तौर पर रीवा को क्रिकेट के कमेंट्री क्षेत्र में पहचान दिलाने वाले हम सबके बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही माननीय जिया ठाकुर हरिंदर सर का मैं अब कॉम बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा आरजे ओम सर के साथ। स्वागत है ठाकुर हरिंदर सर आपका। धन्यवाद सर। तो यहां पर ये आखिरी पारी अब देखना है किस तरीके से 74 रनों का पीछा करते हैं लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन स्कूल रीवा मध्य प्रदेश। फील्ड की सजावट करेंगे शिव शक्ति 11 नागपुर महाराष्ट्र टीम के कैप्टन बबलू पाटिल जी, और 2 ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पे पहुंच रहे हैं। बहुत ही शानदार नजारा हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के रीवा से हम लाइव हैं, एपीएस खेल मैदान जिसका साक्षी बन रहा है। एक से बढ़कर एक बड़े मुकाबले आज आपने देखे हैं, आखिरी मुकाबला चल रहा है और कहीं ना कहीं यह बहुत ही निर्णायक मुकाबला लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन रीवा टीम के लिए। इस समय कप्तान बबलू पाटिल अपनी टीम को एकत्र करते हुए, और देखना है कि जो 2 ओपनर बल्लेबाज इसमें बीच मैदान पर आए हैं मुकाबला शुरू करना है प्लीज सर। चलिए कामरान भाई, चलिए जल्द से जल्द गेंदबाजी के लिए आना है। बल्लेबाज का नाम कंफर्म नहीं हो पा रहा है। सोनू, ओके। अरे सोनू नहीं, बल्लेबाज गोलू मिश्रा स्ट्राइक पर हैं और नॉन स्ट्राइकर पर
राम सिंह। और पहला ओवर लेकर के गेंदबाजी रन पर और इस बार बढ़िया गेंद घूम करके मारना चाहते थे, वहां पर एक आंच निकली, लेकिन विकेट कीपर और नजदीकी खड़े स्लिप के फील्डरों का साथ नहीं मिला। अंपायर ने इसे खारिज किया। बहरहाल एक बार फिर से गेंदबाजी रहने पर राव कामरान पानियाला, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ये होनहार खिलाड़ी रीवा की सरजमी पर शिव शक्ति 11 नागपुर टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के आए हैं। एम्पायर के पास से पलटते हुए नॉर्थ हैंड छोर से वेलकोल, इरादे साफ हैं, उठा के मारने का प्रयास, नीचे फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो इसके साथ ही पहला विकेट गोलू मिश्रा के रूप में गिरता हुआ लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन स्कूल रीवा का। अब यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, प्रयास करने पड़ेंगे आपको। जितनी जल्दी आप मुकाबला अगर अपने नाम करते हैं तो शायद आपके लिए कुछ प्लस पॉइंट हो जाए। ऋषभ जायसवाल, इस ओवर की अगली गेंद, उस बार गेंद को ड्राइव किया है खूबसूरत तरीके से, फील्डर पीछे, और काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर शिव शक्ति 11 नागपुर। आज के हुए सभी मुकाबलों में इन्होंने जो खेल की छाप छोड़ी है, काबिले तारीफ। और जिन टीमों का मैच हो चुका है वो अगर अपने रूम तक जाना चाहते हैं तो उनके लिए गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। फील्ड की सजावट, विकेट कीपर के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, एक मिड ऑफ और एक मिड ऑन। बाहरी फील्डरों में बात करें तो एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर हैं और एक बिल्कुल मिड विकेट सीमा रेखा पर देखे जा सकते हैं। एक बार फिर से राव कामरान पानियाला एम्पायर के पास से निकलते हुए, और इस बार खेलने का प्रयास खूबसूरत तरीके से, राम सिंह का बल्ला गरजा है इस मुकाबले में। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही सशक्त बल्लेबाज हैं राम सिंह, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर विंध्य के बाएं हाथ के बल्लेबाजों का नाम लिया जाएगा तो राम सिंह, मेहुल सिंह और उसके बाद सूरज तिवारी एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बहरहाल सूरज तिवारी तो नहीं है, लेकिन राम सिंह इस समय मोर्चा संभाले हुए। एक बार फिर से राव कामरान पानियाला एम्पायर के पास से पलटते हुए, फिर से भरी हुंकार है और गेंद को फिर से भेज दिया, सीमा पार है। 4 रन, रगों में खून खानदानी है, बाउंड्री लगाना तो इनकी पुरानी निशानी है। राम सिंह बिंद टेनिस क्रिकेट का नायाब सितारा इस समय अपनी टीम के लिए मोर्चा संभालता हुआ बीच मैदान पर। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्री भैयालाल शुक्ला जी स्मित ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट रीवा का ये नजारा है। एक बार फिर से राव कामरान पानियाला, इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, काफी ज्यादा बाहर, और एम्पायर ने इसे दिशाहीन यानी कि वाइड बॉल डिक्लेयर किया। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को थोड़ा सा खिसकाया गया है। और बात करें अगर तो इस कॉर्नर का क्षेत्र जो है पूरी तरीके से खाली, कहीं न कहीं अगर वहां पर बॉल मिलती है तो कुछ बड़े प्रहार करने का प्रयास करेंगे राम सिंह। एक बार फिर से राव कामरान पानियाला, अच्छी गेंद यहां पर हल्के हाथों से गैप में धकेला है और विकेटों के पीछे से गली के क्षेत्र से फील्डर निकल के जा रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते तब तक बल्लेबाजों के पास इतना पर्याप्त समय था कि 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड के रनों में बढ़ोतरी कर ले जाएं। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति पर निसेंट इंडियन एंड लकी इवेंट के स्कोर हैं 74 रनों के जवाब में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अगर रनों की रफ्तार लगभग 2 से 2.5 ओवर तक तेजी से बढ़ा ले जाएं तो शायद कुछ बेहतर परिणाम जरूर फेवर में हो सकते हैं। बहरहाल बताना चाहूंगा आपको, हमारे विंध्य के एक और होनहार खिलाड़ी रहीश बुमराह, रहीश साहू चोटिल हो गए। उनका जरूर इस आयोजन में खेल प्रेमी नहीं देख पाए, लेकिन हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि आने वाले समय में रहीश बुमराह जरूर खेलते नजर आए। बहरहाल इस ओवर की पहली गेंद, और इस बार तो भटक गए दिशा से, काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से निकल गई गेंद। रिव्यू देखिए सर। अंपायर ने वाइड बॉल डिक्लेयर किया था, लेकिन गेंदबाज ने दावेदारी पेश की है कि हम रिव्यू की तरफ जाएंगे। आपको लिए चलते हैं थर्ड अंपायर की तरफ। काफी सुर्खियां बटोरी हैं इस आयोजन ने, देश के हर प्रांत में ट्रेंडिंग रही है इस टूर्नामेंट की। वीएलएस वीएलएस वीएलएस, हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन पे सटा हुआ, टेलीविजन पे बिल्कुल चिपका हुआ कि हमारे विंध्य में भी इतना विशाल आयोजन अगर संभव हुआ है तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला साहब, जिन्हें विंध्य का विकास पुरुष भी कहा जाता है। और ऐसे अगर संरक्षक का हाथ हो, आशीर्वाद हो, स्नेह हो, तो फिर तो ऑल इंडिया एक मंच पे तो एकत्र हो ही जाएंगे। और कहीं न कहीं आयोजक अखिलेश शुक्ला जी और सुतीक्षण सौंदर्या साहब, उनकी पूरी टीम का पूरी टीम का बहुत बड़ा साथ रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में इतना विशाल आयोजन लगातार 10 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। ये आयोजन अपनी निष्पक्षता और अपने रूल्स गाइडलाइन पे काम करता है। बहरहाल थर्ड अंपायर अभी भी चेक कर रहे हैं। अंपायर कॉल जाएंगे क्योंकि यहां से पकड़ आ नहीं रही है। अंपायर की कॉल देखने वाली बात, वाइट बॉल, ओके। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। एक रन जरूर मिल जाएगा राम सिंह को। राम सिंह इस एक रन के साथ अब डबल डिजिट संख्या में पहुंच चुके हैं। 10 रनों पे वो पहुंच चुके हैं। इस समय 4 गेंदों का सामना किया है। ऋषभ जायसवाल उनका साथ निभाएंगे। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं ऋषभ। अंपायर निरंतर खेल को जरूर गति देते रहेंगे जैसा आपने आज किया है, क्योंकि अब शाम ढल चुकी है, ठंड का एहसास भी होने लगा है। और इस बार उछाल के मारने का प्रयास किया था, 2 फील्डर गेंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आखिरकार मैदान के फील्डर पहुंचे गेंद तक, उन्होंने शानदार कैच पकड़ी तो ऋषभ जायसवाल की पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 2 आउट होकर पेवेलियन की तरफ हल्के हल्के कदमों से बढ़ता हुआ। नितिन मिश्रा हैं, बल्कि बल्लेबाजी के लिए आए हैं और लोकल बॉय कह सकते हैं आप इनको। काफी क्रिकेट के लिए उन्होंने इस मैदान पर आज क्या उस काफी क्रिकेट की कुछ परिणाम अपने चाहने वालों के मध्य दर्शा पाएंगे, देखने वाली बात। लॉन्ग ऑन और एक खिलाड़ी बिल्कुल डीप वाइड खड़ा हुआ, बिल्कुल घुमा दिया है। इकलौते फील्डर थे वहां पर, 1 रन मिल जाएगा। खाता खोला यहां पर नितिन मिश्रा ने। और इस बार करेक्ट शॉट, फील्डर जा रहे हैं, क्या रोकेंगे? जी नहीं, राम सिंह का बल्ला अब करने लगा है हल्ला। बहुत ही अच्छी टच में दिख रहे हैं, लय में दिख रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी क्रिकेट बिंद क्रिकेट को इन्होंने दी है, और बिंद क्रिकेट में अगर टेनिस क्रिकेट अगर यहां तक पहुंचा है तो राम सिंह भी उसमें गिने जाते हैं।
उनके बल्ले से तीसरा चौका आता हुआ। लाइट बंद करेंगे, जो किचन के पास लाइट है बंद करेंगे, स्टेडियम की पेवेलियन एंड पे जो लाइट जल रही है बंद करेंगे। जी हाँ, ओके ओके, थैंक यू। एक बार फिर से गेंदबाजी रन पर करण डुकारे, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, क्या कहने, दमादम मस्त कलंदर, गेंद को भेज दिया है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बैठे दर्शकों के अंदर। चौथा चौका राम सिंह के बल्ले से, काफी तेजी के साथ रन एकत्र कर रहे हैं राम सिंह, और कहीं ना कहीं इस बार गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, मौका ताड़ा और कट कर दिया था इस बीच अगली गेंद। करण डुकरे एक बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, थोड़ी सी छिटकी गेंद जिसका फायदा लेंगे दोनों बल्लेबाज 1 रन के रूप में। इस 1 रन के जानिब राम सिंह के व्यक्तिगत रनों की संख्या की बात करें तो देख सकते हैं आप 19 रनों पे वो पहुंच चुके हैं। टीम के रनों की संख्या बात करें तो 23 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से अगर बची हुई 24 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं बिंद की इस पावन धरा में, भगवान चिरौला नाथ की ये नगरी कहीं न कहीं आए हुए खिलाड़ियों का अभिवादन करती है। और देख सकते हैं आप उस्मान पटेल और कृष्णा सातपुजा जी, नदीम धनरी जी और बबलू पाटिल जैसे नामी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर चुके हैं। इस बार गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, काफी पूर्वानुमान उनका, और 1 ही रन मिल पाएगा क्योंकि दूसरे रन के प्रयास नहीं कर रहे दोनों बल्लेबाज। और इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, अगर कि टूर्नामेंट शुरू कब हुआ था, तो जनक इस टूर्नामेंट के माने जाते हैं मिस्टर सुतीक्षण सुंदरिया जी। एक स्टेप बाय स्टेप इस टूर्नामेंट को 10वें वर्ष तक लेके पहुंचे हैं, बहुत ही बेहतर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे ओम सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। आज सुबह जब हम रूम से निकल के आ रहे थे, आप बता दीजिए कि अगर 3 ओवर 2 बॉल में जीतेगी तो क्वालिफाई कर जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि अभी स्कोर निकाल के दिया है 3 ओवर 2 बॉल में। अभी 2 ओवर हो गया ना, 2 ओवर हो गया, अभी नहीं बोलना है, थोड़ा हो गया, फिर बेकार जाएगा। 3.2 ओवर तक में अगर मुकाबला जीतते लकी इवेंट एंड नेसेंट इंडियन स्कूल तो क्वालिफाई कर पाते। और हाल इस बार उछाल दिया है, कमाल की स्ट्रोक, नितिन मिश्रा ने आखिरकार लोकल बॉय का यहां पर एडवांटेज उठाया है। काफी क्रिकेट खेल चुके हैं इस ग्राउंड में। 4 बॉल में 42 रन चाहिए क्वालिफाई करेगा। मंजिल जरूर दूर है लेकिन इरादे मजबूर नहीं हैं। फिर से मोड़ दिया है खूबसूरत तरीके से, कॉले की छत पे गेंद जा रही, पीछे फील्डर जा रहे हैं, 1 रन ही मिल पाएगा क्योंकि काफी तेजी के साथ फील्डर तक गेंद पहुंची थी। और हमारे ऑनलाइन स्कोरर सुदीप पांडे साहब जी ने बताया कि 3.2 ओवर में अगर मुकाबला वो जीतते, 74 रन बना लेते तो क्वालिफाई करते। लेकिन एक चमत्कार ही होता, लेकिन कमाल की स्ट्रोक कट किया है वाइड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है राम सिंह ने। 2 बॉल में 37 रन क्वालिफाई के लिए चाहिए। और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अब 2 बॉल पे 37 रन बनाने हैं, ये तो एक औपचारिकताएं कह सकते हैं आप। क्वालिफाई के लिए औपचारिकता 18 से 30। बिल्कुल, अगर शिवान्या होम्स के मध्य जब मुकाबला था इनका, वहां पर काफी खराब बल्लेबाजी की निसेंट इंडियन एंड लकी इवेंट की बल्लेबाजों ने, अगर ऐसी बल्लेबाजी वहां पर हुई होती तो शायद कुछ अधिक बेहतर वो पोजीशन में होते, एक सुखद स्थिति में होते। बहरहाल गेंदबाजी रन पर उत्कर्ष यादव,
हसनैन आए हैं अपने कोटे का साउथ एंड छोर से गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डॉट गेंद, एक बार फिर से हसनैन एम्पायर के बगल से निकलते हुए, और इस बार क्या कहने नितिन मिश्रा, बहुत ही कमाल की कैच, बाउंड्री लाइन पर हवा में गोता लगाते हुए लवकी है फील्डर ने, बड़ा झटका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिजवान चांसर। शाम ढल रही है, ठंड बढ़ रही है, मैं चाहूंगा रिजवान सर पार्टी जरूर ज्वाइन करें। आखिरी कुछ लम्हों में दर्शकों के अंदर एक गर्माहट पैदा करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर हरिंदर जी। अपने ही अंदाज में इस मुकाबले की वो कमेंट्री उनके द्वारा की जा रही है। मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो बल्लेबाजों की टीम स्पिरिट है, बल्लेबाजों की गेम स्पिरिट है, वो बड़ी कमाल की है। क्योंकि जिस प्रकार से संध्या का समय हो चुका है, फिर भी वो खेल में बने हुए हैं, वो मुकाबले में बने हुए हैं, वो उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ये बड़ी बात है। इस बार संपर्क हुआ है, कितना अच्छा हुआ है वो देखना चाहेंगे। संपर्क हुआ है पर उतना अच्छा नहीं हुआ कि गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाए। एक रन जरूर मिल जाएगा, एक रन के साथ संतोष करना होगा। इसी एक के साथ स्कोर की बात कर लें, 37-37, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 4 जारी है इस समय। 15 से 37 की आवश्यकता। अच्छी क्रिकेट खेली है लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन स्कूल ने इस बार फिर से इस गेंद को खेला है। ग्राउंडेड शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक रन के साथ संतोष करना होगा। सिंगल डबल के साथ तो वो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बहरहाल प्रतिदिन वो नए दिन की शुरुआत होती है, कुछ नई टीमों की उम्मीदों की शुरुआत होती है, पर जैसे जैसे वो दिन ढलता है, जैसे जैसे वो सूरज ढलता है, कुछ टीमों की उम्मीदें भी वो ढलती चली जाती है और उन्हीं में से एक टीम वो लकी इवेंट नजर आई है। हालांकि शुरुआत इनकी बड़ी कमाल की रही थी। अपना पहला मुकाबला है वो जीता था, बहुत अच्छे अंदाज में जीता था, बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था, पर उसके बाद वो अगला ही मुकाबला सिवानिया होम के खिलाफ जो मुकाबला था वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ गंवाया और वो अब तक वो उखड़ रहा है उन्हें, क्योंकि वो मुकाबला अगर क्लोज लेकर जाते, नजदीक लेकर जाते, तो इस मुकाबले में वो जीत के साथ भी क्वालिफाई कर सकते थे, पर उनकी क्वालिफाई करने की वो सारी उम्मीदें हैं वो धूमिल हो चुकी हैं और वो उम्मीदों का बोझ है वो आप कहीं ना कहीं लकी भैया के चेहरे पर देख सकते हैं। हमेशा स्माइलिंग फेस, चेहरे पर वो हंसी रहती है, पर आज थोड़े से टेंस नजर आए हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा सर, 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है। कल के मुकाबले हम आपको अवगत कराना चाहेंगे अगले 2 मिनट के अंदर। और इस बार बल्ला घुमाया और देखना एम्पायर का सर, जी हां, आधे दर्जन रन जुटाया। बहुत ही कमाल की स्ट्रोक यहां पर मेहुल के बल्ले से निकलता हुआ। जी हाँ, मेहुल सिंह प्रयास एक बार फिर से कर रहे हैं। पहले मुकाबले में भी गजब की नोक खेली थी, एक बार फिर से वो उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। 12 से 34, अब 11 से 28 इसी मैक्सिमम के साथ 11 गेंद 28 रन। 11 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत मेहुल सिंह स्ट्राइक पर। इस बार खेलना कहीं चाहते थे, गेंद लगने के बाद कहीं और गई, फिर भी 1 रन तो मिलेगा यहां पर। क्या कहेंगे सर, ये मुकाबला जरूर 3.2 ओवर में जीतना था, लेकिन अगर मुकाबला जीतते भी हैं तो एक राहत भरी सांस होगी, एक सुखद यहां से विदाई होगी। सुखद विदाई होगी। फिर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हमने 2 मुकाबले जीतने होते हैं, वो दोनों मुकाबले जीते हैं। वो नेट रन से नहीं जीत पाए, वो अलग मैटर है, क्योंकि उसके बाद 3 टीमें ऐसी होंगी इस ग्रुप में जो 2-2 मुकाबले जीते हैं, पर वो नेट रन रेट के आधार पर टॉप की 2 टीमें शिव शक्ति क्लब और सिवानिया 11 की टीम है, सिवानिया होम की टीम है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं यहां से इस राउंड से। 2 टीमें कल के दिन मिल गई, 2 टीमें आज मिल गई और अगले 2 दिन फिर 2-2 टीमें। और उसके बाद ये प्रतियोगिता सही मायनों में आगाज होगा, जब इस प्रतियोगिता में वो नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, टॉप 8 के मुकाबले खेले जाएंगे। वहां से फिर वो दी बेस्ट का पता चलेगा, फिर वहां से वो
सबसे बड़ी वो राइवलरी स्टार्ट होगी, सबसे बड़ी वो प्रतिस्पर्धा वो स्टार्ट होगी। और बिल्कुल सर, मैं आपको कल के मुकाबले बताना चाहूंगा। रायपुर रॉयल्स वर्सेस HR रोहिनोस, कल भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से बड़ा मुकाबला। एक टीम है असम से जो आएगी, असम से खेलती नजर आएगी, और एक रायपुर रॉयल्स चिरपची टीम पहला मुकाबला है। और दूसरा मुकाबला विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार बनाम टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश। बची हुई 7 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत है, और राम सिंह मेहुल सिंह ने ऐसे कारनामे कई दफा किए हैं, क्या यहां भी करके दिखाएंगे? बिल्कुल लॉफ्ट कर दिया है गेंद को। एक टप्पे के बाद गेंद फील्ड की गई, और जिन खिलाड़ियों को बस से अपने स्थानों तक, रूम तक जाना है, वो बस में जाकर के बैठेंगे। बस लगी हुई है, जिनका मैच हो चुका है। और तीसरा मुकाबला आपको बताना चाहूंगा, रायपुर रॉयल्स वर्सेस विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बिहार। भारतीय समयानुसार 11 बजे वो मुकाबला खेला जाएगा। चौथा मुकाबला है HR रोहिनोस वर्सेस टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश के मध्य, भारतीय समयानुसार 12 बजे से। और पांचवा मुकाबला विश्वकर्मा स्पोर्टिंग क्लब बनाम HR रोहिनोस, भारतीय समयानुसार 2 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। और छठा मुकाबला रायपुर रॉयल्स बनाम टारगेट हिटर्स मध्य प्रदेश, 3 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। तो ये मुकाबले थे कल के। 5 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए लकी इवेंट एंड निसेंट इंडियन स्कूल को। चार बॉल 23 रन। अच्छी गेंद यहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन फिसल गए। बिल्कुल हमारे स्कोरर बता रहे हैं एक गेंद पे 12 रन भी बने। दिलीप रसल ने वो कारनामा किया था। खेला इस बार भी, वहां पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। वेलकम बाउंड्री मिल जाएगी। एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ। ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। 4 रनों के लिए बैक टू बैक बाउंड्री अर्जित कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं प्रयास पूरा कर रहे हैं। मुकाबला जीते न जीते, वो प्रयास न करें ये तो बुरी बात है। प्रयास करना अच्छी बात है, और प्रयास कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा वो जो शिवानिया होम से मुकाबला उनका हुआ था, वहां पर बल्लेबाजी उनकी क्लॉप्स हो गई थी। उसके बाद और इसी के साथ ये मुकाबला शिव शक्ति 11 नागपुर महाराष्ट्र ने जीत लिया है, और अगले दौर में वो प्रवेश कर गए हैं। निसेंट इंडियन स्कूल को बड़ा झटका दिया है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने 13 रनों से मुकाबला उन्होंने जीता है, लेकिन अच्छा प्रयास किया था यहां पर, कहना होगा निसेंट इंडियन स्कूल टीम ने। जी हाँ, दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। पहले दिन हमने देखा देव आर्मी राजस्थान और रेड डेविल्स ने क्वालिफाई कर लिया। आज के दिन की अगर बात कर लें, यहां से शिव शक्ति नागपुर और दूसरी टीम शिवानिया होम ने वो क्वालिफाई कर लिया है। तो तीसरे दिन में क्या कुछ होने वाला है, कल के दिन क्या कुछ होने वाला है, आप सभी साथी सुबह 9 बजे से हमारे साथ जुड़ जाएंगे टेनिस क्रिकेट .in पर। कल फिर आप सभी से मुलाकात